नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में, जिसमें हम लोग आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं 28 जनवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन में क्या कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेगा। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले इस सूजस बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। क्या है ये बिजली योजना और क्यों चर्चा में? देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसके माध्यम से, जिसे पुराने समय में रूफटॉप योजना के नाम से जाना जाता था, घरों में आपकी छत के ऊपर जो है वो सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगाई जाएगी। उन सौर ऊर्जा प्लेट्स के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा, वो बिजली का उत्पादन आपके उपभोग के लिए तो होगा ही, इसके साथ साथ क्या होगा कि आप उस बिजली को वापस जो है वो कंपनियों को बेच सकते हैं। इसके लिए जो योजना राजस्थान में शुरू की गई है, उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर, यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और किसानों के लिए जो योजना चलाई जा रही है, आपको पता होगा, कुसुम योजना जो है वो खेतों में पंप सेट लगाने के लिए, ताकि वो पंप सेट जो है वो सौर ऊर्जा से चल सके, इसके लिए कुसुम योजना राजस्थान में संचालित है। राजस्थान के उपभोक्ताओं को बिजली बिल से मिल रही है लाभार्थी बोले 20,000 रुपए था बिजली बिल, अब हो गया है 0। देश भर में 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री या पीएम सूर्यघर बिजली मुफ्त योजना को आप लोग शॉर्ट में PMSGMBY, इतना बड़ा नाम इसका शॉर्ट में रखा गया है। तो दुनिया की सबसे बड़े घरेलू रूफटॉप सौर योजना जो है वो भारत के सौर ऊर्जा परिदृश्य को क्या कर रही है, बदल रही है। नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस अभूतपूर्व पहल को, कितने फरवरी को? 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2024 को इसका नाम बदल कर एक तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा शुरू की गई। हालांकि ये योजना तो पहले से ही संचालित थी। 15 फरवरी 2024, इस 15 फरवरी 2024 को इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य छत पर जो है वो सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत हर महीने औसतन 70,000 घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। 10 महीनों में लगभग 7 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं और 2025 तक 10 लाख के पार जो है वो हो जाएंगे, और अक्टूबर 2025 तक 20 लाख और मार्च 2026 तक 40 लाख और तथा मार्च 2027 तक 1 करोड़ तक पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। हमारे गृह जिले चूरू से ये खबर आपके पास जो है वो फोटो पहुंच रही है, जिसमें चूरू के जिला कलेक्टर जो है वो आपके सामने है, जो इस योजना का पूरा नज़ारा जो है वो देखते हुए। पीएम सूर्यघर योजना के सोलर प्लांट लगवाने वाले जिले के उपभोक्ताओं को योजना का पूरा लाभ मिलने लगा है। रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने के बाद इनका बिजली का बिल जो है वो 0 हो गया है। सोलर प्लांट स्थापना, लोन, सब्सिडी आदि प्रक्रिया भी बिना ज़्यादा समय लिए आसानी से पूरी हो रही है। जिन उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगवाने की किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं हो रही है, ठीक है, उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है, उपभोक्ताओं ने बताया कि वेंडर चयन के बाद 15 दिन में पैनल लग गए और इसके बाद 7 दिन में ही सब्सिडी की राशि उनके खाते में जो है वो आ गई है। यानी सरकार इस पर सब्सिडी देती है बाकायदा लगाने के लिए, और पूरा पैसा जो है वो सब्सिडी के माध्यम से लगाने वालों को मिल भी जाता है। तो यहाँ पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि लगभग 8 से 10,000 रुपए तक का बिल आता था, अब हमारा बिल जो है वो शून्य हो गया। ऐसे कई लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार देती है। इस पूरी योजना आपके सामने आ रही है आज डिटेल में, इसलिए धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये योजना नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए घरों को 40% तक की सब्सिडी देती है। यानी 100 रुपये अगर लेते हैं तो 40 रुपये की आपको इसमें सब्सिडी मिलती है। इस कार्यक्रम से सरकार जो है बिजली की लागत में 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। यानी मासिक खपत जो है वो 100 से 150 और 1500 से 300, 300 से अधिक, और यूनिट का खर्चा है, यूनिट बताई जा रही है इसमें, और लगभग 30,000 से 60,000 और 60,000 से 78,000 और 78,000 के आसपास जो है वो मासिक यूनिट का जो खपत आता था वो दिखाया गया। इस योजना के फायदे क्या है?
घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली जो वो मिल सकेगी। रूफटॉप सोलर के लिए बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर आपको लोन मिल सकेगा। उपभोक्ता से ज्यादा बिजली उत्पादन करने पर निर्धारित दर से वो भुगतान मिलेगा उसे, यानी बिजली को वापस बिजली कंपनियों को बेच सकता है। अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से मिल रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करने से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.pmsuryaghar.gov.in पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक जो है वो रूफटॉप सोलर प्लांट संयंत्र जो है वो अब तक क्या कर चुका है, स्थापित कर चुका है इस योजना के माध्यम से। और भी सोलर प्लांट जो है वो इस योजना के माध्यम से धीरे धीरे क्या किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। राजस्थान में पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत लगातार बड़ी संख्या में घरों में जो है वो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप संयंत्र जो है वो क्या किए जा चुके हैं, स्थापित किए गए, जिनमें उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। इसके अलावा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आम लोगों को जोड़ने के लिए शिविर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बेहतर क्रियान्वयन से अधिक उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के जो लिए नियम भी सरल किए जा रहे हैं। रूफटॉप सोलर पैनल कनेक्शन देने के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम कंपनी के मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसे लोड बनाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदन को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, यानी प्रशासनिक तौर पर भी बड़े काम आसानी से किए जा रहे हैं। तो देखिए ये पूरा पेज जो है वो आपको एक योजना को पूरा विस्तृत रूप से समझाता है और इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। हालांकि धीरे धीरे समय जरूर लगता है इस पेपर से चीजों को समझने में, लेकिन एक बार समझ आ गई बात कभी नहीं भूलोगे, ऐसा इस क्लास में होता है। तो ये योजना 15 फरवरी को, कब 15 फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। राजस्थान में घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए उसे बिजली कंपनियों को बेचने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आप अब मेरा इस मुद्दे पर बात समझ गए होंगे। 1 करोड़ जो है सोलर ऊर्जा जो है इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया, कब तक, 2027 तक का राजस्थान के अंदर, ठीक है, देश भर में है, यानी देश भर में इतना लक्ष्य है, ये ध्यान रखना। देश भर में जो है वो 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा जो पैनल्स हैं वो लगाने का इसमें टारगेट जो है वो रखा गया। और हालांकि ये सही भी है, राजस्थान में 365 दिनों में से जो है वो क्या है, 320 के आसपास दिन ऐसे रहते हैं जिस दिन सूर्य की रोशनी जो है वो पूरी रहती है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि सांबर महोत्सव जो है इसको लेकर के भी खबरें आपको ध्यान रखनी है। 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक जो है वो इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और नया पर्यटन का नया डेस्टिनेशन जो है वो बन रहा है सांबर। सांबर कहाँ तो है आप लोग सब जानते होंगे। सांबर जो है वो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर में सांबर जयपुर के पास में ही पड़ता है, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सांबर झील का पूरा किनारा लगभग राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है और यहाँ पर नमक का उत्पादन व्यापक मात्रा में किया जाता है। देश विदेश में यहाँ का नमक जो है वो पहुँचता है, इसलिए सांबर प्रसिद्ध। और सांबर महोत्सव का आयोजन जो है वो 5 दिन यहाँ पर किया जा रहा है, 24 से लेकर के 28 तारीख तक, 24 से 28 जनवरी तक इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ी बड़ी मूंछों के तावों के साथ विदेशी पर्यटक जो है वो आनंद ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है उनके प्रयासों और निर्देशन से साकार हो रहा है ये सांबर महोत्सव 2025 में 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांबर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत का यह उत्सव 24 से 28 जनवरी तक जो है वो मनाया गया है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के अनुभव जो हैं हुए हैं और दिया कुमारी जी ने सांबर महोत्सव राजस्थान की कला एवं संस्कृति, प्राकृतिक धरोहर और वैश्विक मंच पर लगने का एक अद्वितीय प्रयास इसमें रहा है। यह विशिष्ट एवं अविस्मरणीय मनमोहक लोक उत्सव ने निश्चित ही सांबर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नए सितारे के रूप में पहचान दी है, जो कि पर्यटकों के लिए लंबे समय तक अचंभे और आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। सांबर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। सैलानी
और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से क्या हुए, रूबरू हुए। सांबर की साल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म जो है उसके लिए भी लोकप्रिय हो रही है। इसके अलावा जबोक, सांबर साल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ के बारे में कल बताया था, जिसे देवयानी तीर्थ सरोवर के नाम से भी जाना जा रहा है। यहाँ पर देवयानी तीर्थ सरोवर कहाँ है, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है, तो आप बताना है सांबर में। मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव के दौरान जो है वो पर्यटकों ने बड़ा आनंद जो है वो लिया। देखिए जैसे कि ये नृत्य जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी झलक है, इस नृत्य को कहते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जो कि राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का है राजस्थान में, तो राजस्थान में ध्यान रखना शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी, उस क्षेत्र में यह नृत्य बड़ी व्यापक स्तर पर होली के अवसर पर भी और अन्य अवसरों पर भी किया जाता है। ये ऊंट गाड़ी की सवारी करते हुए विदेशी पर्यटक आपके सामने है। ये राजस्थान का जहाज और राजस्थान की शान भी कह सकते हैं इसे। देखिए अब है अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के ही नहीं देश भर के लोग इससे के लिए जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड किसको दिए जाएंगे, इसके पात्र लोग जो हैं 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए, आप भी हो सकता है प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड आपको मिल जाए। देश में सिविल सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। इच्छुक आवेदक सोमवार को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों से उनके विभागों द्वारा संचालित प्रोजेक्ट से संबंधित जो निर्धारण श्रेणी है उसमें पंजीकरण करवाकर जो है वो प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करें। यानी विभिन्न सिविल सेवक जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहली श्रेणी में जिलों का निर्धारण 11 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों द्वारा समग्र विकास बिंदु पर 5 जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा। यानी समग्र विकास के बिंदुओं पर जिन 5 जिलों ने देश में सबसे अधिक कार्य किया है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी में 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है जिनको पुरस्कार दिया जाएगा। ब्लॉक जो है उनको पहले जो है वो 5 पुरस्कार जिला स्तर को दिए जाएंगे, फिर 5 पुरस्कार ब्लॉक स्तर को दिए जाएंगे। फिर तीसरी श्रेणी में 6 केंद्रीय मंत्रालय जो विभाग हैं, सेंटर के जो विभाग हैं या राज्यों और जिलों के नवाचार जो होंगे, सबसे अच्छे नवाचार, ठीक है, उनको दिए जाएंगे। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी, स्क्रॉल दिया जाएगा और 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री अवार्ड योजना का उद्देश्य देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय और नवाचारी कार्यों को पहचानना है और उन्हें प्रोत्साहित करना और क्या करना है, पुरस्कृत करना है। तो आज की इस खबर में हम लोगों ने जो बातचीत की है उसमें लगभग 2-3 योजनाएं आपकी शामिल हो गई और एक योजना और है जिस पर हम बात करें, वो है मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना क्या है, इसमें भी आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 जनवरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के अमूल्य पशुधन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की हमने शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनके पशुधन की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक नुकसान से उनको क्या करना है, बचाना। पिछली सरकार ने भी पशुधन के बीमा के लिए एक योजना शुरू की थी और आपको पता है भैंस और गाय की बीमा उसके अंतर्गत की गई थी जब एक रोग राजस्थान के अंदर आया था पशुओं के लिए, उस समय ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र जो हैं वो इसमें अपनी बीमा विभाग के पोर्टल पर जाकर बीमा करा सकते हैं। 31 जनवरी तक ये जारी रहेगी। तो यानी कि इस योजना का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रदेश में गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी योजना के जो पशुपालक हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लगभग 16 और 12% आरक्षण इसमें रहेगा। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 पशु, गाय या भैंस या दोनों हो सकते हैं, या 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंश का निःशुल्क बीमा जो है वो इसमें किया जाएगा। तो मंगला पशु बीमा योजना जो है वो किसके लिए है, पशुओं की बीमा कराने के लिए। जो हमारे किसान भाई हैं या जो पशुपालक हैं उनके पशुओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू की गई है, मंगला पशु बीमा योजना। इसके बाद सांबर महोत्सव सांबर में मनाया गया 24 से लेकर 28
जनवरी तक इसका आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में या उनकी देखरेख में किया गया। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड 3 श्रेणियों में दिया जाएगा और इन 3 श्रेणियों में 5, 5 और 6 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार पाने वालों को आप लोगों को बता दिया है कि बड़ी इनामी राशि यानी कि प्रत्येक श्रेणी में 20 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। इसके बाद अगला हमने बातचीत की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाकर उसके माध्यम से बिजली उत्पादन करना और घर का बिजली बिल शून्य करना और सरप्लस जो बिजली है उसको बिजली कंपनियों को बेचकर अत्यधिक लाभ कमाने वाली योजना जो है वो पीएम सूर्य घर योजना है, जिसमें 2027 तक देश में 1 करोड़ सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो इंस्टॉलेशन का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। आप सबको इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव क्लास में जब पर्याप्त ऑब्जेक्टिव सवाल राजस्थान करंट अफेयर्स के हो रहे हैं तब मैं आपके सामने कंफर्म क्लास प्रस्तुत करूंगा। आप चिंता न करें, रोज 1 घंटा ऑब्जेक्टिव सवालों को डिस्कस करके मैं आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि रोज राजस्थान में इतना कुछ नहीं होता कि 20-20 सवाल आपके सामने रखूं। जैसे ही सवाल पूरे होंगे आपके सामने क्लास रखी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू।